नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या को लेकर लोगों के मन में घोर भय रहता है। ये दिन किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करने और गरीबों को दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करके व्रत भी रखते हैं। इसे स्नान दान की अमावस्या के रूप में भी पूजते हैं। वैसे सभी अमावस्या को एक ही रूप में जाना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ अमावस्या के विषय में हर बात बताएंगे। साथ ही बताएंगे पितरों को प्रसन्न करने का, पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय, जिसे घर का छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही बड़े आराम से कर सकता है। इस उपाय से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितृदोष, काल सर्प दोष ऐसी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। बहुत ही खास दिन है ये। इस दिन 3 मुख्य पर्वों का संयोग बन रहा है। अमावस्या को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। ये योग भगवान शिव और अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु अति उत्तम बताया गया है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन शनि जयंती भी है और शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस योग में उनकी पूजा करना अत्यंत शुभदायक रहेगा। इसके अलावा इस दिन सुबह से लेकर रात तक सुकर्मा योग भी रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ये योग अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती है। इसलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या विशेष रूप से सौभाग्यशाली और पुण्य फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को सूर्यपुत्र शनिदेव का भी जन्म दिवस है, तो इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, श्रमिकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न हो जाते हैं। इस ज्येष्ठ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा दें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी व्रत रखा जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। इस दिन गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है। काले तिल का दान किया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को पानी का घड़ा, ककड़ी, खीरा, छाता आदि का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल देने और पूजा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसलिए पूजा करने से देवताओं का भी शुभाशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, यानी मांस, मछली, अंडा, शराब और लहसुन प्याज से भी परहेज करें। किसी से कोई चीज उधार ना लें। लोहे की चीज, सरसों का तेल या कोई भी नई वस्तु इस दिन ना खरीदें। द्वार पर आए याचक को खाली हाथ जाने ना दें। ना किसी को अपमानित करें। बाल नाखून ना काटें। इस दिन स्त्रियां अपने बाल खुले ना छोड़ें। नकारात्मक शक्तियों को ये आकर्षित करते हैं। ये अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। बताया जाता है इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन सुखमय हो जाता है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना हेतु व्रत उपवास अवश्य रखें और ये खास उपाय जरूर करें जो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने सुबह स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह, हाथ, पैर धो लें। फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी डालें,
घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप ये दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लो सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धया यह दीयते सह श्राद्धः, यानी श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसीलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणमुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों की देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभकारक होता है। इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को वो दान में दे दें। इससे भी पितृ आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है, और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को नमस्कार करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृदेव और कुलदेवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदैव बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के निमित्त किए ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।